हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? होप से बढ़िया होंगे और पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि क्या है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि क्या है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, क्लास 12 की फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो ये वीडियो क्या है कि सीयूईटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हेल्पफुल होगा वीडियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट चैप्टर, जो कि क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि क्या है क्लास 12 की फिजिक्स की फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ना एक स्टडी होती है जिसमें क्या होता है, बेसिकली हमारे चार्जेस क्या होते हैं, रेस्ट पे होते हैं। ठीक है, उनकी हम स्टडी करते हैं, वही क्या होता है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर में क्या होगा, बेसिकली आपका चार्ज जो है ना वो रेस्ट पे होगा, उसकी हम स्टडी करेंगे, वही होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी इस पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में जो हमारे चार्जेस रहेंगे वो क्या रहेंगे, रेस्ट पोजीशन में रहेंगे, यानी स्टैटिक पोजीशन में रहेंगे, उनकी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि चैप्टर क्या है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, या फिर बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। जब हमारे चार्जेस रेस्ट पे रहते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं, वही क्या होता है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम किसकी स्टडी करते हैं, चार्जेस की स्टडी करते हैं। जब वो क्या होते हैं, रेस्ट पे होते हैं, उनकी हम स्टडी करते हैं, वही क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर उसके बाद आता है हम स्टडी तो कर रहे हैं चार्ज की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज क्या होता है, चार्ज पता रहेगा तब ना उसकी स्टडी करेंगे हम। तो देखिए चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज एक मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिससे वो एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। कहने का क्या मतलब हुआ, देखिए इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है, तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। यानी कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे, ये एक मैटर की इंट्रिंसिक, कहने का क्या मतलब हुआ, देखिए इंट्रिंसिक का मतलब होता है ना समथिंग विच बिलोंगिंग टू नेचुरली, मतलब जो हमेशा से एग्जिस्ट करता हो, मतलब वो नेचुरली हो। यानी ये क्या कहेंगे कि हम जब से मतलब चार्ज जब से है तब से वो क्या है, मैटर की एक प्रॉपर्टी बनी हुई है। ठीक है, यानी ये नेचुरली है कि मतलब चार्ज जब से है तब से हम क्या बोलेंगे, वो मैटर की एक प्रॉपर्टी है जिसे वो क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। ठीक है, यानी एक चार्ज दूसरे चार्ज पे क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। ये एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, कौन, चार्ज। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हमारे दो तरह के चार्जेस होते हैं, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इंट्रोड्यूस किया था कि हमारे दो तरह के चार्जेस होते हैं, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज। ये तो आप लोगों को पता होगा, पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज होना सिंगल इलेक्ट्रॉन, सबसे छोटा चार्ज होता है वो हमारा, हम क्या मान के चलते हैं पूरी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सबसे छोटा जो चार्ज, हम यही मान के चलते हैं कि हमारी सबसे छोटी चार्ज जो होती है, यानी या फिर बोले तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये सबसे छोटा चार्ज होता है। इससे छोटा चार्ज की भी फाइंडिंग हो चुकी है, जो कि होता है हमारा क्वर्क। क्वर्क क्या होता है कि ये 2/3 होता है इलेक्ट्रॉन का, यानी इलेक्ट्रॉन का 2/3 होता है, यानी इलेक्ट्रॉन से भी बहुत छोटा होता है, उसकी फाइंडिंग नहीं हो चुकी, लेकिन हम उसे मान के अपनी स्टडी नहीं करते, हम इलेक्ट्रॉन को ही अपने मानकर स्टडी करते हैं कि हमारा सबसे छोटा चार्ज क्या होगा, तो होंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, वो तो होती है कूलम। कूलम क्या होती है, कैपिटल सी से इसको डिनोट करते हैं, और सबसे एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है हमारा कूलम। ठीक, ये यानी चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टी है कि क्या चार्ज मतलब कितने तरह के होते हैं, हम ये थोड़ी प्रॉपर्टी उनके देख रहे हैं कि चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टी रखते हो अपने पास। ठीक है, सीजीएस, इन सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, इनकी एसआई यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या फिर बोले तो स्टेट कूलम। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में इनकी एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और स्टेट कूलम। ठीक है, तो हम चैप्टर क्या पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है, जब हमारे चार्जेस रेस्ट पे रहते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं, ये हमारा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर हम किसकी स्टडी करने जा रहे हैं, चार्ज की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज क्या होता है, तो चार्ज एक मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसे वो एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। जब ये एक चार्ज रहेंगे दूसरे चार्ज आप लाओगे तो देखने को मिलेगा कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, और ये एक मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहने का मतलब ये हुआ, इंट्रिंसिक मतलब होता है समथिंग बिलोंगिंग टू नेचुरल, यानी जब से ये मैटर है तब से हम क्या, जब से चार्ज है तब से हम कहेंगे कि वो मैटर की एक प्रॉपर्टी है, यानी जब से चार्ज है तब से वो मैटर की क्या है, प्रॉपर्टी है, नेचुरली। ठीक, ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। दो तरह के चार्जेस होते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इंट्रोड्यूस किया था, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चार्ज होने सिंगल इलेक्ट्रॉन, सबसे छोटा चार्ज हमारा जो होता है एलिमेंट्री पार्टिकल्स या बोले तो क्या होते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। असाइन यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, कूलम। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में इसकी असाइन यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और स्टेट कूलम। ये था हमारा चार्ज क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस क्या होती है। ठीक है, तो हम चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि चार्जेस हमारे प्रॉपर्टीज क्या शो करते हैं। ठीक है, चार्ज तो देख लिया हमने क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है मैटर का जिसे वो एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। ठीक है, तो अब चार्जेस की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि चार्जेस क्या क्या प्रॉपर्टीज अपने पास रखता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारे अट्रैक्शन एंड रिपल्सन की प्रॉपर्टी देखते हैं कि चार्जेस में अट्रैक्शन एंड रिपल्सन की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए लाइक चार्जेस होते हैं ना वो रिपेल करते हैं ईच अदर, एंड अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है,
तो लाइक चार्जेस कहने का मतलब हुआ कि आपका पॉजिटिव पॉजिटिव रहा, ठीक है, या फिर निगेटिव निगेटिव रहा, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये आपस में रिपल करेंगे, एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, ठीक है, रिपल्सन करेंगे। और आपका अगर पॉजिटिव निगेटिव रहा, ठीक है, मतलब अनलाइक चार्जेस हुए, यानी सिमिलर चार्जेस अगर नहीं है, अनसिमिलर चार्जेस हैं, तो उस केस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अपोजिट जेंडर क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे ना, पॉजिटिव मेल फीमेल क्या अट्रैक्शन होगा, और ये पॉजिटिव सिमिलर चार्जेस हुए तो रिपल्सन होगा, कॉमन सी बात है। ऐसे ही चार्ज में भी होगा, लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और जो अनलाइक चार्जेस रहेंगे वो आपस में अट्रैक्शन करेंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करेंगे, और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ या हमारा निगेटिव निगेटिव हुआ तो उस केस में रिपल्सन होगा, ठीक है। ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। हमारे चार्ज जो होता है ना वो एडिटिव नेचर का होता है, दैट इज टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन द बॉडी। यानी किसी भी अगर सिस्टम में हमारा, जैसे कि कोई एक सिस्टम है उसमें जितना चार्ज प्रेजेंट रहेगा उसका क्या कर देंगे, हम अलजेब्रिक सम कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपका है ये आपका एक बॉडी है, ठीक है, इसमें 3 कूलम चार्ज है, -2 कूलम है, 5 कूलम है, 10 कूलम है, ठीक है। अगर मैं इस पे पूछूं अगर नेट चार्ज कितना है इस बॉडी पे, तो आप क्या कर दोगे, अलजेब्रिक सम कर दोगे, यानी 3 कूलम प्लस 5 कूलम प्लस 10 कूलम और -2 कूलम, ठीक है, ये है ना। तो अलजेब्रिक सम करेंगे तो कितना आएगा, 16 कूलम, 10 5 15 और ये 18 -2 कूलम, ठीक है, यानी अलजेब्रिक सम कर दोगे। यही कहने का मतलब हुआ कि चार्ज जो होगा ना किसी बॉडी पे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अगर उसका नेट चार्ज पूछें इस बॉडी पे कितनी है तो अलजेब्रिक सम कर देंगे। यही कहता है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज जो होते हैं वो हमारे एडिटिव नेचर के होते हैं, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक सम हो जाएगा। उस बॉडी पे कितना चार्ज है तो हम अलजेब्रिक सम कर देंगे तो मुझे नेट चार्ज पता चल जाएगी, हमारी नेट चार्ज क्या है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि क्लास 10th में भी है, हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल्स, यानी किसी बॉडी पे अगर हमें चार्ज जो है ना वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगा। देखिए क्या कहने का मतलब हुआ, जैसे कि आपका एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, अगर मुझे इस बॉडी पे अगर चार्ज देना हुआ, ठीक है, तो हम हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में देंगे, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल कहने का मतलब ये हुआ कि 1e 2e 3e, मतलब कि जब भी जैसे कि हमें इस पे 2 इलेक्ट्रॉन देना है चार्ज, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कभी भी हम ना 2.5 इलेक्ट्रॉन 3.5 इलेक्ट्रॉन मतलब इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में देंगे। अगर चार्ज लेना भी हुआ बाहर, अगर चार्ज करना है तो भी क्या होगा, Na के फॉर्म में होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी बॉडी पे अगर मुझे चार्ज देना है, ठीक है, तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में देंगे, किसके, इलेक्ट्रॉन्स के। यही ना कहने का मतलब, जैसे ये आपका बॉडी है, इसमें आपको चार्ज देना है, चार्ज करना है, तो हमेशा क्या करोगे आप, Na के फॉर्म में दोगे। अगर चार्ज निकालना भी हुआ तो क्या करोगे, Na के फॉर्म में निकालोगे, ठीक है। यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, यानी कि जब भी हमारा क्वांटाइज्ड फॉर्म में होगा, जो चार्ज हम निकालेंगे ना तो हमेशा क्या होगा, क्वांटाइज्ड फॉर्म में होगा, यानी Q इज इक्वल टू Na के फॉर्म में। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही कहता है कि अगर किसी बॉडी पे आपको चार्ज यानी शेयर करना हुआ या निकालना हुआ तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में निकलेगा। इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि इलेक्ट्रॉन के हमेशा क्या होगा, मल्टीपल के फॉर्म में निकलेगा। ये नहीं 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए चार्ज, 3.5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, नहीं, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल के मल्टीपल कहने का मतलब इंटीजर, यानी 1e 2e 3e 4e, मतलब कि हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है। तो यही क्या होता है हमारे Q इक्वल टू Na, जो आप जानते भी हैं, यही होता है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। यही क्या होता है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या होती है आपका Q, तो ये होता है हमारा चार्ज बॉडी, चार्ज Q क्या होता है हमारा चार्ज, और N आपका क्या होता है, तो N आपका होता है इंटीजर, इंटीग्रल मल्टीपल बोल रहे हैं बार बार। E क्या होता है आपका, तो ये होता है एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो पता ही आपको, सबसे छोटा पार्टिकल एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Q क्या होता है आपका चार्ज बॉडी होता है, और आपका N क्या होता है, इंटीजर होता है, और E क्या होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। यानी कि Q इज इक्वल टू हमेशा किस फॉर्म में होगा, Q इज इक्वल टू हमेशा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होनी चाहिए, क्वांटाइज्ड फॉर्म में, यानी कि
इंटीजर कहने का मतलब क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यानी 1e 2e 3e 4e हमेशा मतलब कि क्वांटाइज फॉर्म में होगा, ये इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में होता है, वही क्या होता है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लें, अगर हम मुझे पता है 1 इलेक्ट्रॉन में हमारे 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, सबसे छोटा चार्ज पढ़े हैं ना एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अगर मैं पूछूं आपको 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एमसीक्यू अगर पूछ लिया कि 1 कूलम में बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, तो निकाल लेते हैं, ऊपर भेज देते हैं, ठीक है, डेसिमल हटा देते तो 100 10 की पावर डेसिमल पहले डेसिमल हटाएं, ठीक है, तो 10 ऊपर गया, 10 की पावर 20 हो जाएगी, अपॉन में 16 इक्वल टू 1 कूलम। ठीक है, तो आपका अगर मैं 100 × 10 की पावर 18 ले लूँ, ठीक, अपॉन में 16 इक्वल टू 1 कूलम। 16 का 100 में डिवाइड करिए कितना आएगा, 16 का 100 में अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 6 टाइम्स आएगा 96, 4.0 और 2 टाइम्स गया 32, 86.25। ठीक है, 6.25 आ रहा है, 16 का 100 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6.25। ठीक है, यानी आपका कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन 1 कूलम में। ठीक है, अगर हमसे पूछ लेता है कि 1 कूलम में बताइए कितने आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 1/1.6 आप डिनोमिनेटर में भेज दोगे, फिर सिंपल कैलकुलेशन कर लोगे मैथ का, फिर ये क्या मिलेगा 1 कूलम में हमारे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एमसीक्यू पूछ लिया अगर आपसे कि 1 कूलम में बताइए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, सीयूईटी में तो एमसीक्यू ही आता है और बोर्ड में भी देखा जाए तो एमसीक्यू पूछता है। तो 1 कूलम में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यही था हमारे क्या क्या प्रॉपर्टी रखते हैं। एक और प्रॉपर्टी बचा है इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्जेस, चार्ज होता है हमारी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो हम देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन की प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है लाइक चार्जेस रिपल करते हैं दूसरे को, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस कहने का मतलब हुआ कि सिमिलर अगर चार्जेस हुए पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो उस केस में वो आपस में पसंद नहीं करते हैं, रिपल्सन दूर दूर होना मतलब चाहेंगे। ठीक है, मतलब दूर दूर होना चाहेंगे, रिपल्सन रिपेल करेंगे। और दूसरा क्या है कि अगर पॉजिटिव निगेटिव हुए हैं, ठीक है, यानी अपोजिट हो गए अपोजिट, तो उस टाइम क्या करेंगे अट्रैक्ट करते हैं। जो ह्यूमन बीइंग में कंडीशन होती है वही क्या होते हैं चार्जेस में भी कंडीशन होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी कहते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस की, यानी कि क्या बोलते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, किसी बॉडी पे अगर हमारा कितने नेट चार्ज प्रेजेंट है तो उसका अगर हम अलजेब्रिक सम कर देते हैं तो वो होती है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। यानी कि चार्ज क्या होता है एडिटिव नेचर का होता है, यानी किसी बॉडी पे अगर कितना चार्ज प्रेजेंट है अगर हमें मालूम करना हुआ तो अगर मैं अलजेब्रिक सम कर देता हूँ तो उस बॉडी पे नेट चार्ज मुझे पता चल जाएगा कितना नेट चार्ज है। थर्ड प्रॉपर्टी होती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, चार्ज ऑन अ बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल्स। यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बताता है हमें कि किसी भी बॉडी पे हमारा कितना नेट चार्ज प्रेजेंट है तो वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगा, यानी Q इक्वल टू एन। एन क्या है, तो एन आपका 1 2 3 4 5 मतलब इंटीजर है, और ई क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन है जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। अगर किसी बॉडी पे हमें चार्ज शेयर करना हुआ तो हमेशा Q इक्वल टू एन के फॉर्म में होगा, यानी 1e2, या हम किसी बॉडी पे अगर चार्ज शेयर करेंगे तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में शेयर करेंगे। ये नहीं कि 2.5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 3.5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 3.5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2.25 इलेक्ट्रॉन दे दिए, नहीं, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में, यानी कि 1e दोगे 2e 3 4e। ठीक है, समझ में आएगी ना। अगर आपको बॉडी किसी चार्ज से बॉडी लेना हुआ तो उस केस में भी आप क्या करोगे 1e 2e 3 यानी इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन शेयर करोगे किसी बॉडी पे, या फिर इलेक्ट्रॉन चार्जेस लोगे। ठीक है, यानी बाहर गिरेंगे नहीं। तो Q इक्वल टू एन यही क्या कहता है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन में कितना आपका वैल्यू होती है, तो 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। इन द केस अगर एमसीक्यू में हमसे पूछता है कि बताइए 1 कूलम में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या बताओगे 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये थे कुछ प्रॉपर्टी चार्जेस के। इसके बाद हम देखेंगे इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्जेस। तो अभी हम लोग देखे ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होती है, Q इक्वल टू एन। ठीक है, तो उस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, यानी न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तो हमारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे कि इंटीग्रल मल्टीपल कहने का मतलब क्या होता है। ठीक है,
तो अगर ये आप क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एकदम अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है कि आपका क्या बोले क्वेश्चन, कहना चार्ज ऑफ 8 × 10 की पावर, कहना चार्ज ऑफ 8 इंटू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे हम बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोले, कहने चार्ज ऑफ 8 × 10 की पावर -19 कूलम बी गिवन टू ए बॉडी, क्या मैं किसी बॉडी को इतना चार्ज शेयर कर सकता हूँ। तो मैंने पढ़ा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या करता है कि हम किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज शेयर करना है तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में हम चार्ज शेयर कर सकते हैं या फिर चार्ज ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है कि क्यू आपको गिवन है, क्यू कितना दिया है 8 × 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। आप फॉर्मूला जानते हो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, Q = N। तो इधर से 8 × 10 की पावर -19 कूलम चार्ज गिवन है, ठीक है, कूलम। अगर आप n इलेक्ट्रॉन डिनोमिनेटर में भेजते हो तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या आती है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करते हो तो आप क्या आएगा आपका 10 की पावर -19 से 10 की पावर -19 कैंसिल, ठीक है। डेसिमल हटाएंगे 80 हो जाएगी, ठीक है, 80/16, यानी n की वैल्यू क्या आ रही है 5 आ रही है, ठीक है। तो ये देखिए आपका n क्या है, एक इंटीजर आया ना। तो देखिए Q = फॉर्मूला क्या होता है Ne, यही ना, Q = Ne, n की वैल्यू क्या है ये 5 है। तो ये आपका क्या आया है, एक इंटीजर आया है। इंटीजर आया तो आप क्या कह सकते हो कि हम क्या मतलब मेरा Q = N के फॉर्म में आया आ गया ना, n आपका इंटीजर आना चाहिए, तो इंटीजर आ भी रहा है तो मैं इतना बॉडी किसी इतना चार्ज किसी इतने कूलम की चार्ज किसी बॉडी में दे सकता हूँ। तो यस बेसिकली आप दे सकते हैं कि ये आपका क्या है कि इंटीजर आया है। अगर यही आपका n की जगह 5 की जगह अगर आपका 2.5 आता है, 3.5 इलेक्ट्रॉन 2.5 इलेक्ट्रॉन, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि n आपका हमेशा इंटीजर आएगा तभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होगी डिफाइन होगी, यानी कि n की वैल्यू हमेशा इंटीजर आना चाहिए। तो हमसे क्या बोला था, कहना चार्ज ऑफ 8 × 10 की पावर -19 कूलम बी गिवन टू ए बॉडी। तो आप आंसर लिख दोगे यस, 8 × 10 की पावर -19 कूलम चार्ज हम किसी बॉडी बी गिवन टू ए बॉडी, जरूर दे सकते हो भाई साहब क्योंकि n की वैल्यू क्या है, ये आपकी इंटीजर है, ठीक है। तो यस 8 × 10 की पावर -19 कूलम बी गिवन टू ए बॉडी। अब समझ में आ गया होगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता क्या है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही कहता है कि किसी बॉडी में अगर आपको चार्ज देना हुआ या लेना हुआ तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में आना चाहिए, यानी कि आपका Q = N के फॉर्म में आना चाहिए, और जो n है आपका हमेशा इंटीजर रहना चाहिए, तभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होगी डिफाइन होगी, यानी क्वांटाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए। जो चार्ज है ना ये क्वांटाइज्ड फॉर्म में, क्वांटाइज्ड कहने का मतलब ये हुआ कि 1E 2E 3E 4E, तभी मैं क्वांटाइज्ड, ठीक है। अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी बचा है जो देख लेते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी है इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्जेस। चार्जेस की लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो लास्ट प्रॉपर्टी हमारा इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्जेस। चार्जेस क्या होते हैं आपके, तो इनवेरिएबल इन नेचर के होते हैं, ठीक है। चार्जेस इनवेरिएबल इन नेचर के होते हैं, ठीक है। चार्ज क्या होता है आपका इनवेरिएबल इन नेचर, that is charge on a body does not depend on its state of rest or motion। देखिए क्या है लास्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्जेस। तो ये कहता है कि चार्ज क्या होता है हमारे इनवेरिएबल नेचर के होते हैं, दैट इज चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। कहने का ये मतलब है कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज जो है ना हमारा रेस्ट पे हुआ या फिर मोशन पे हुआ तो उस इस पे मतलब इस कंडीशन पे चार्ज हमारी डिपेंड नहीं करती है कि आप उसे रेस्ट पे रखे हो या फिर वो मोशन में है। जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा रेस्ट पे वही हमारा एग्जिस्ट करेगा मोशन में, यही कहने का मतलब होती है। इनवेरिएबल इन नेचर की होती है। इनवेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल मतलब होता है बदलना, इनवेरिएबल मतलब होता है कांस्टेंट। यानी चार्ज क्या होता है आपका कांस्टेंट रहेगा, यानी कि चार्ज जो बॉडी पे रेस्ट पे है, यानी कि सपोज करिए आपका ये क्या है, अगर मैं कहूँ एक बॉडी है हमारा, ठीक है, इस पे क्या है 10 कूलम की चार्ज है और ये क्या है रेस्ट पे है, ठीक है। आप कुछ भी वेलोसिटी दे देते हैं तो उस कंडीशन में भी अगर इसे हम v वेलोसिटी दे देंगे, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड,
तो उस कंडीशन में भी इस पे क्या रहेगा, 10 कूलम का चार्ज रहेगा। ये क्या है, इसे कुछ मोशन देनी है उस कंडीशन में, यानी कि हमारा चार्ज जो रेस्ट पे है वही हमारा क्या रहेगा, मोशन में भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि चार्ज क्या होता है हमारे इनवेरिएबल इन नेचर के होते हैं, वो मतलब रेस्ट पे है या फिर मोशन पे है। जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा रेस्ट पे वही हमारा एग्जिस्ट करेगा मोशन पे, यानी कि चार्ज क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, वेदर इट इज़ इन रेस्ट और इट इज़ इन मोशन। तो यही क्या होती है, इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्जेस, जो कि हम सारे प्रॉपर्टी देख लिए। अब इसके बाद हम देखेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग एंड बॉडीज। तो चलिए हम देख लेते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडीज। अभी हमने देखा क्या क्या प्रॉपर्टी चार्जेस रखते हैं, तो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन रखते हैं, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज के होते हैं, और क्या होते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होते हैं, और क्या होता है, इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब हम देखते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडीज। किसी बॉडी को चार्ज करने के क्या क्या मेथड होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चार्जिंग बाई फ्रिक्शन क्या कहता है, पहला मेथड होता है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से कैसे हम बॉडी को चार्ज करते हैं, तो देखिए क्या कहता है कि मैन टू बॉडीज आर रब टुगेदर। अगर दो बॉडी को आप रब करोगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन क्रिएट होगा। तो द फ्रिक्शन बिटवीन बॉडीज कॉजेज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी एंड एज अ रिजल्ट बोथ बॉडीज बिकम चार्ज। ठीक है, तो द बॉडीज विच लूज, जो बॉडी लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज होते जाएंगे, और एंड द बॉडी विच जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन जिसके पास आता रहेगा तो क्या होगा, बिकम नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, चार्जिंग में फ्रिक्शन क्या कहता है कि व्हेन टू बॉडीज आर अप टुगेदर। ठीक है, अगर आप क्या करोगे, अगर आप दो बॉडी ले लिए, ठीक है, उसको अगर आप रब करोगे तो उस पर क्या होगा, फ्रिक्शन क्रिएट होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा दोनों बॉडी में। तो फ्रिक्शन से क्या होगा, फ्रिक्शन जब होता है तो इलेक्ट्रॉन का ना ट्रांसफर होता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कॉजेज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब फ्रिक्शन क्रिएट होगा तो इलेक्ट्रॉन इमिट करेंगे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो जो बॉडी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो एंड एज अ रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा कि बोथ बॉडीज बिकम चार्जेस। उस कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होंगे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो उस कंडीशन में हमारे दोनों बॉडी चार्ज हो रहे होंगे। ठीक है, सपोज करिए इस बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में जा रहा है तो उस कंडीशन में ये नहीं कहेंगे कि इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये चार्ज होगा, ये नहीं होगा, नहीं ये भी होगा, लेकिन ये क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम होंगे। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो ये पॉजिटिव होता जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन इस पर आ रहा है तो ये क्या होगा, निगेटिवली चार्ज होता जाएगा। ठीक, यही है। एंड एज ए रिजल्ट बोथ बॉडीज बिकम चार्जेस। द बॉडी विच लूजेस इलेक्ट्रॉन्स बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड द बॉडी विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स बिकम नेगेटिवली चार्ज। जो बॉडी लूज करे इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा कि हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता जाएगा, एंड द बॉडी जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन आता रहेगा वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। इन द सेंस दो बॉडी है, अगर मैंने इसको रब किया तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। तो उस कंडीशन में दोनों बॉडी चार्ज हो रहा होगा। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है ये पॉजिटिव होता जाएगा, जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो क्या होगा, निगेटिवली चार्ज होता जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में दोनों बॉडी चार्ज हो रहा है ना, एक पॉजिटिव होता जा रहा है और एक नेगेटिव चार्ज हो रहा है। तो उस कंडीशन में दोनों बॉडी चार्ज हो रहे हैं। तो ये क्या है, मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडीज हम पढ़ रहे हैं कि कैसे एक बॉडी दूसरा मतलब दो बॉडी या एक मतलब कैसे बॉडी चार्ज हो रहे हैं। तो वही क्या है, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, जो हमें समझ में आती है। ठीक है, चार्जिंग बाई कंडक्शन क्या कहता है, ये दूसरा मेथड होता है। तो देखिए ये क्या कहता है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाई कांटेक्ट ऑफ टू बॉडीज नोन एज चार्जिंग बाई कंडक्शन। अगर हम दो बॉडीज को कांटेक्ट में लाते हैं, ठीक है, तो क्या होंगे, उस कंडीशन में दोनों बॉडी हमारे चार्ज हो जाएंगे। तो वही क्या है, चार्जिंग बाई कंडक्शन। सब फॉर एग्जांपल ये चार्ज बॉडी आपकी कोई Q1 है, ये चार्ज बॉडी आपकी अनचार्ज बॉडी Q2 है। अनचार्ज कहने का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कहेंगे कि इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, अनचार्ज बॉडी कह सकते हैं, ये नहीं कहेंगे इस पर कोई चार्ज नहीं है। ये क्या है, न्यूट्रल है। अनचार्ज बॉडी क्या होती है, न्यूट्रल, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है इस पर। ये नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि न्यूट्रल है, मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है। ठीक है, तो इस पर क्या है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो अब चार्ज बॉडी है और ये क्या है, अनचार्ज बॉडी है। ठीक है, तो अगर आप इस पर कॉन्टैक्ट में लागत, आप इन दोनों को क्या करते हो, चार्ज बॉडी के पास अनचार्ज बॉडी लाओगे तो अनचार्ज बॉडी के पास जितना पॉजिटिव हो उतना ही नेगेटिव हो, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इस बॉडी में आएंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पे पॉजिटिवली चार्ज को कम करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा ना, पॉजिटिव है तो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन माइनस क्यू आएगा। इस पर कितना, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो इससे इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में। तो ये चार्ज बॉडी क्या होता है, जाएगी धीरे धीरे प्लस क्यू की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों बॉडी चार्ज हो जाएंगे Q/2 और Q/2 आफ्टर कांटेक्ट। कांटेक्ट में लाने के बाद क्या हो जाएंगे, दोनों बॉडी
आधा आधा चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि ये आपका चार्ज बॉडी Q1, चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी Q2 है। तो जब आप चार्ज बॉडी के पास अनचार्ज बॉडी लाओगे तो वो क्या करेगा, माइंड इस पे निगेटिव चार्ज आना पसंद करेगा ना, पॉजिटिव है तो निगेटिव वाला इस पे आ जाएगा। अगर आप कॉन्टैक्ट मिलाए, ठीक है, कॉन्टैक्ट मिला रहे हो, इधर क्या ला रहे हो आप, कॉन्टैक्ट मिला रहे हो। डिफिनेशन से समझ जाइए कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाई कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज नोन है चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग में कंडक्शन क्या है कि चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी अगर हम कांटेक्ट मिला रहे हैं, दोनों को क्या लाए कांटेक्ट में, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि चार्ज बॉडी, ये तो पहले से ही चार्ज है तो निगेटिव चार्ज इस पर आना पसंद करेगा। निगेटिव चार्ज क्या होता है, पहले इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स अनचार्ज बॉडी से चार्ज बॉडी में आएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों सिमिलर साइज के हैं। तो अगर सिमिलर साइज के होते हैं तो चार्ज क्या होता है, हमारे इक्वली शेयर हो जाते हैं। Q/2, ये पहले Q था, अब क्या हो जाएगा, ये निगेटिव वाला आएगा तो इसको कम करता जाएगा, कम, और ये निगेटिव इससे निकल रहा है तो इसको पॉजिटिव करता जाएगा। तो ये Q/2 यानी इक्वल शेयर हो जाते हैं आफ्टर कॉन्टैक्ट। ये होता है हमारे चार्जिंग में कंडक्शन। इसके बाद हम देखेंगे चार्जिंग बाई इंडक्शन। ठीक है,